नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेधाकृत सुमैया मानहानि मामले में जारी वारंट रद्द कराने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत को आज मुंबई शिवरी कोर्ट में सामने पेश होना पड़ा है, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी के नेता कृत सुमैया ने ट्वीट कर साझा की और लिखा कि मेधाकृत सुमैया मानहानि मामले में जारी वारंट रद्द कराने के लिए संजय राउत को मुंबई शिवरी कोर्ट के सामने पेश होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि कृत सुमैया की पत्नी ने संजय राउत पर 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद शिवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मानहानि के मामले में संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया था। बता दें कि मुंबई की एक अदालत ने 4 जुलाई को ही भाजपा के नेता कृत सुमैया की पत्नी मेधा सुमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था। दरअसल शिवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने संजय राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 4 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा था, जिसके बाद ना तो संजय राउत कोर्ट में पेश हुए और ना ही उनके वकील अदालत में पहुंचे, जिस वजह से कोर्ट ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था। मेधा सुमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि हमने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई दी है। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप के प्रथम दृष्टया से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया ये भी साबित कर दिया कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। मेधा सुमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया। बता दें कि शिवसेना के प्रवक्ता तथा राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि कृत सुमैया ने मीरा भाईदर नगर निगम और राज्य के अन्य हिस्सों में 100 करोड़ से रुपए से अधिक का घोटाला किया है। उनका कहना है कि मीरा भाईदर इलाके में कृत सुमैया द्वारा पर्यावरण को नुकसान करते हुए निर्माण कार्य कराया गया था और इन मामलों की शिकायत जल्द मुंबई पुलिस के समक्ष वो करने वाले हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें ये कहा था कि कृत सुमैया ने युवक प्रतिष्ठान के नाम पर मीरा भाईदर सहित कई इलाकों में शौचालय का निर्माण कार्य कराया है। निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर इस काम के लिए प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई की गई। संजय राउत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कृत सुमैया के भ्रष्टाचार के मामलों पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। संजय राउत ने कहा था INS विक्रांत मामले में कृत सुमैया आम जनता को गुमराह कर चुके हैं। उन्होंने सेशन कोर्ट द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय राउत ने कहा था कि कृत सुमैया पर मामला दर्ज है और वो आरोपित है। हाईकोर्ट ने भले ही उन्हें अग्रिम जमानत दी है, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज मामला रद्द नहीं किया गया। बीजेपी नेता कृत सुमैया की पत्नी मेधा सुमैया ने जिस तरीके की बयानबाजी की गई, उसके बाद उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में शिवसेना नेता के संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय राउत ने बिना किसी सबूत के उनकी पत्नी और परिवार को बदनाम करने के लिए शौचालय घोटाले में उनका नाम घसीटा है। मेधा सुमैया इससे पहले 9 मई को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मुंबई के मुलंडपुर के नवघर थाने में मानहानि की शिकायत दर्ज करवा चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय राउत ने मीडिया में गलत बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेधा सुमैया ने कहा था कि संजय राउत ने बिना किसी सबूत के उनके और उनके परिवार को बदनाम किया। मेधा ने वरिष्ठ निरीक्षक को संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 503, 506 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी।
संजय राउत ने मेधा और उनके पति पर मीरा भाईदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण रख रखाव में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने यह भी कहा था कि मीरा भाईदर महानगर पालिका और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में करोड़ों का टॉयलेट घोटाला हुआ है। मतलब सोचिए कि ये कहां पैसे खा सकते हैं। विक्रांत से लेकर टॉयलेट तक। सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया के परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि कागजात दिए जा चुके हैं। युवा प्रतिष्ठान के नाम पर जो संस्था इनका परिवार चलाता है, इसके माध्यम से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिसके बाद ये मामला पहले हाई कोर्ट गया था, इसके बाद अलग अलग कोर्ट में भी इस मामले को दायर किया गया। शिवरी कोर्ट में भी इसे दायर किया। शिवरी कोर्ट ने फिर संजय राउत को बुलाया भी था 4 जुलाई को, लेकिन 4 जुलाई को ना संजय राउत पेश हुए अदालत में और ना ही उनका वकील पेश हुआ अदालत में, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। अब आलम ऐसा है कि संजय राउत को जो जमानती वारंट था उसमें अब उन्हें कोर्ट में जो है पेश होना पड़ा और पेश होने के बाद उन्हें वहां से जो है जमानत लेनी पड़ी। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई को भी होने वाली है, तो 18 जुलाई को ही पता चलेगा कि ये 100 करोड़ के मानहानि वाले मामले में कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए ये बात तो साफ हो गई कि संजय राउत बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं और सारी चीजें कहते हैं, लेकिन उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश होने के लिए आखिरकार मजबूर होना ही पड़ा, जिस बात की जानकारी खुद मेधा सोमैया के पति और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दी। बता दें कि किरीट सोमैया बीजेपी के एक ऐसे नेता है जो पूर्व की शिवसेना की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके कई सारे नेता चाहिए और बीएमसी से लेकर हर छोटे बड़े भवना गवली, यशवंत यादव, संजय राउत, अनिल परब, सभी के बारे में जो है उनके घोटालों से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट उद्धव ठाकरे जो है उनसे भी जुड़े हुए कई सारे घोटालों को उजागर करते रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने लाते रहे हैं। और यही कारण था कि पुरानी जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी की सरकार, उसमें उन्हें जो है किरीट सोमैया से काफी खतरा महसूस होता था। 2 बार किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। एक बार उन्हें अस्पताल वो रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, उस वक्त उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि उस वक्त भी उनके साथ मारपीट की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में जब हनुमान चालीसा का जो मुद्दा उठा था, जब मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जा रही थी, इस दौरान भी इसी तरीके से जब राणा दंपत्ति से वो मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, तो इस दौरान भी ऊपर शिव सैनिकों ने वार कर दिया था, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। उसके बाद शीशा उनके चेहरे पर भी लगा था, जिसकी तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से शिव सैनिक का जो है किरीट सोमैया पर हमलावर नजर है। और किरीट सोमैया शुरुआत से यही कहते नजर आए हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं महाराष्ट्र की जो है तत्कालीन सरकार, जो है महाविकास आघाड़ी सरकार और इसके घोटालों को उजागर करता रहूंगा। और ये उन बातों को लेकर काफी शुरुआत से ही मुखर रहे हैं, सारे घोटालों को उजागर करते रहे। और यही कारण है कि जब संजय राउत से जो अलीबाग वाला मामला था, जो है 30 बिल्डिंग्स का मामला था, 16 फ्लैट्स का मामला था, उस वक्त भी संजय राउत और ये आमने सामने नजर आए थे। संजय राउत के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे। तो संजय राउत ने भी जुबानी जंग के आलम में जो है इनके ऊपर भी 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम का उन्होंने आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा था कि दस्तावेज मेरे पास है और मैंने दे भी दिया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत जो है मौजूद नहीं था। आज तक उसको वो सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाए हैं और यही कारण था कि किरीट सोमैया की पत्नी ने उनके खिलाफ जो है मानहानि का मामला दायर कर दिया, क्योंकि संजय राउत उनके परिवार पर कीचड़ उछाल रहे थे, वो भी बिना किसी सबूत के। जिसके बाद अब कोर्ट से आप देख ही सकते हैं कि अब संजय राउत तो जो है कोर्ट गए हुए, आज कोर्ट में भी पेश हुए, कोर्ट में जाकर उन्होंने जमानत अपनी ली है और उसके बाद अब 18 जुलाई को पूरे मामले पर सुनवाई भी होने वाली है। तो अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब इस पर क्या कुछ संजय राउत की प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ जो है देखने के लिए अब आगे मिलता है। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या था 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम घोटाले से जुड़ा मामला, इसमें संजय राउत क्या भूमिका थी, संजय राउत ने क्या कुछ जो है किरीट सोमैया और उनकी पत्नी के खिलाफ कहा था, जिसके बाद अब कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ जो वारंट है वो जारी किया था। और आज क्यों संजय राउत को जाकर जो है जमानत लेने की मजबूरी जो है वो देखने के लिए मिली। तो साफ तौर पर आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।